यह कहानी है 200 वर्षों की गुलामी से आजादी पाने की, लाखों बलिदानों की और एक ऐसे सपने को सच करने की जो पीढ़ियों से देखा जा रहा था। यह कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के उस दौर से जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर भारत आई और धीरे धीरे उसने इस देश को अपने कब्जे में ले लिया। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई, लेकिन 1757 के प्लासी युद्ध ने उनके इरादों को साफ कर दिया। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता का पहला किला स्थापित कर लिया। इसके बाद 1764 के बक्सर युद्ध ने उनकी स्थिति और मजबूत कर दी। धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों और धन का जमकर शोषण किया। भारत में बनी चीजें इंग्लैंड भेजी जाती और वहां से आयातित सामान भारत में महंगे दामों में बेचा जाता था। इस व्यवस्था ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में वह पहला आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को भारत में पहली बार चुनौती दी। यह विद्रोह भारतीय सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। मंगल पांडे जैसे वीरों ने इसका नेतृत्व किया, लेकिन यह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों, जमींदारों और आम जनता ने भी इसमें भाग लिया। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि भारतीय जनता उनकी नीतियों से खुश नहीं है। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह भारतीयों को एक ऐसा मंच देने का प्रयास था जहां से वे अपना आवाज बुलंद कर सके। शुरुआती दिनों में कांग्रेस अंग्रेजों के केवल सुधारों की मांग करती थी, लेकिन 20वीं सदी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन ने एक नई दिशा पकड़ ली। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जनता के बीच पहुंचाया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1930 का नमक सत्याग्रह आंदोलन के बड़े मोड़ साबित हुए। देश के हर कोने में आजादी की मांग तेज हो गई। 1940 का दशक आते आते अंग्रेजों की स्थिति कमजोर होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश की आर्थिक और सैन्य ताकत को बुरी तरह प्रभावित किया। अंग्रेज अब भारत जैसे बड़े उपनिवेश को संभालने की स्थिति में नहीं थे। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को यह स्पष्ट संकेत दिया कि भारतीय अब किसी भी कीमत पर आजादी चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत को स्वतंत्र करना ही एकमात्र विकल्प है। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज किया, लेकिन समस्या यह थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर हो चुकी थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। विभाजन अब अपरिहार्य हो गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ विभाजन की कीमत भी चुकानी पड़ी। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच हिंसा ने लाखों जानें ले ली। विभाजन की यह त्रासदी भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गई। स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत से अपनी सेना और प्रशासनिक अधिकारी वापस बुला लिए। 1948 तक भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और देश गणराज्य बन गया। भारत की आजादी केवल एक देश का स्वतंत्र होना नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया के उपनिवेशों के लिए प्रेरणा बन गया। भारत ने यह सिखा दिया कि जनता के एकजुट संघर्ष से किसी भी शक्ति को झुकाया जा सकता है। यह कहानी केवल इतिहास ही नहीं, बल्कि यह हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। आजादी के लिए जिन लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनकी स्मृति हमें हमेशा इस आजादी की कीमत याद दिलाती रहेगी। हाँ तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी?
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।